हरियाणा के राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। अगर युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद के जीवन के नैतिक मूल्यों, शिक्षा, संस्कारों पर चलेगी तो निश्चित ही आने वाले कुछ समय में ही भारत विश्व गुरु बनेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया, कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर मंजुला चौधरी व छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर अनिल वशिष्ठ ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित ललित कला विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और दीप शिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भारतीय संस्कृति के पुरोधा व युवा शक्ति के आदर्श स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने ओजस्वी भाषण से दुनिया भर के धार्मिक और आध्यात्मिक संतों को अचंभित कर दिया था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही अमेरिकी बहनों और भाइयों के रूप में संबोधित करते हुए की, जिससे पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। स्वामी विवेकानंद ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया है। देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास आत्मसात किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देने के लिए आगे आना चाहिए। जिस देश में युवा नशे व अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर देश हित के लिए कार्य करते हैं, वे देश निश्चित ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद के भारतीय मूल्यों, संस्कृति और आदर्शों से प्रेरित होकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत अभियान शुरू किया है। इस पर 2025-26 तक 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। यह नीति स्वामी विवेकानंद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्यों और नए भारत के निर्माण की दृष्टि में अनुरूप होगी। एनईपी 2020 में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा में मातृभाषा को बढ़ावा देना और समावेशी शिक्षा के लिए प्रावधान करने के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक बढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में है। उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस पर सराहनीय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सबसे पहले लागू करने पर कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को बधाई देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने हर क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए और स्वामी विवेकानंद के जीवन पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से युवाओं को प्रेरणा मिले, इसलिए जयंती समारोह को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इस देश में 37 करोड़ की आबादी युवा शक्ति की है। सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए और युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लागू किया और आने वाले सत्र में सभी संबंधित कॉलेजों में एनईपी को लागू कर दिया जाएगा। कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर डॉक्टर रजनी बाला के नेतृत्व में छात्रों ने योगा, आरकेएसडी कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्किट, यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने कोरियोग्राफर, डॉक्टर हरविंद्र राणा व यूटीडी की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। मंच का संचालन डॉक्टर महासिंह बुनिया ने किया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र जिला के अधिकारी, कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर मंजुला चौधरी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर अनिल वशिष्ठ, प्रोफेसर सुनील डिंगरा, चीफ वार्डन प्रोफेसर डीएस राणा, प्रोफेसर नीलम डांडा, प्रोफेसर ब्रजेश साहनी, प्रोफेसर सुचि समिता, प्रोफेसर नीरा राघव, डॉक्टर दीपक राय बब्बर, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, कोटा प्रधान डॉक्टर आनंद, डॉक्टर जितेंद्र खटकर, कुंडिया प्रधान राम कुमार गुर्जर सहित डीन, अध्यक्ष, निदेशक, शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी मौजूद थे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट। मुझे बहुत ही खुशी लगा, उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। वो भावनाओं को जो है विवेकानंद जी के प्रतिमा से जो है उन्होंने एग्जिबिट किया था। हम एक 30 मिनट 40 मिनट भाषण देते होंगे, लेकिन एक लड़की ने एक ही फोटो में वो सारा संदेश दी है। मुझे बहुत ही पसंद आया ड्राइंग। वो अपने मन से जो है उनके विचारों को उनके प्रतिमाओं के रूप में लगाना
तो बहुत ही सुंदरता की बात है। और वैसे ही मैंने यहाँ पर योग विद्या का जो प्रदर्शन किया है, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन किया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। और तीसरा, अभी जो नाटक भी जो किए, अच्छा संदेश दिया है। और आखिरी में जो हमारे विद्यार्थी, युवा महिला विद्यार्थी हरियाणा की जो संस्कृति प्रदर्शन किया है, अद्भुत प्रदर्शन किया, उनको भी मैं बधाई देना। ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, लेकिन युवा शक्ति जो है संगीत, नाटक, दृश्य और वैसे ही हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर को रक्षा करने में आगे आना चाहिए। वही जो विद्यार्थी आगे रहेगा। केवल किताब पढ़ते हुए मैं रहूँगा, इसे नहीं चलेगा।